बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th के चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट की टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर की सेकंड वीडियो है। एक वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन यहाँ से टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रही हूँ जो चैप्टर के बीच में होते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइड 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, जिसमें वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड अदर टू कंटेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस। एक में है डिस्टिल वाटर, एक में है बेस और एक में है साल्ट सॉल्यूशन रिस्पेक्टिव। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, केवल आपको रेड लिटमस पेपर दे रखा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंट्रोल ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इनमें किस में साल्ट है, किस में बेस और किस में ये डिस्टिल वाटर है। प्योर लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एसिड बेस्ड वाटर रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। क्या होगा, ये तीनों के पास हम इसको लेके जाएंगे तो क्या कर देगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। कब होगा, जब वो बेस के पास जाएगा। देयर इज नो इफेक्ट इन वाटर एंड एसिड, और पानी के पास और एसिड के पास उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड के पास तो ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है, ना कि रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है। दिस ब्लू लिटमस पेपर इन वाटर पावर इन वाटर एंड एसिड सॉल्यूशन, देयर इज नो चेंज इन कलर इन वाटर एंड एसिड, इट्स टर्न रेड। तो वो रेड का रेड ही रहेगा जब हम उसको वाटर और एसिड के पास लेके जाएंगे, लेकिन जैसे हम बेस के पास लेके जाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा ये बेस है और ये एसिड या फिर वाटर है। वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो देखो, जो कि आपकी वो होते हैं ना, दही होता है या फिर खट्टे जो चीज़ होती है, उसको आप कॉपर के पतीले बर्तनों में क्यों नहीं रखती। द कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस कंटेन एसिड, वो ये जो कर्ड होते हैं या फिर खट्टे सब्सटेंस होते हैं, उनके पास एसिड होता है। दीज एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कॉपर के साथ, जिंक के साथ, फ्रॉम देयर कंपाउंड, तो इनका कंपाउंड बना लेते हैं। और जो ये कंपाउंड बनता है ना मेटल के साथ, ये पॉइजनस होता है, बहुत जहरीला होता है। एंड दीज आर नॉट ईटेबल, और ये खाने लायक नहीं होता है। हैंस श्योर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास वेसल, इसलिए श्योर सब्सटेंस, खट्टे सब्सटेंस को इन बर्तनों में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट with metal, illustrate which as an example, how will you test for the presence of this gas। देखो, हाइड्रोजन लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब मैं एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका एग्जांपल जिंक और HCl लेके दे रखा है, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिखनेगी। और इसकी प्रेजेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक कैंडल लेंगे और जब इस कैंडल को इसके पास लेके जाएंगे तो उस कैंडल की जलती हुई कैंडल में से पॉप की आवाज़ आएगी, डब डब की आवाज़ आएगी। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफिशिएंसी द गैस इवोल्व एग्जेंस्टेबल ए बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन for the reaction if one of the compound form is in कैल्शियम क्लोराइड। द मेटल कंपाउंड ए इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एक मेटल कंपाउंड ए हमने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया। ऑन रिएक्टिंग इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब कैल्शियम क्लोराइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और ये गैस होती है एक्सटेंसिबल, मतलब कि बुझाने वाली गैस। वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा आर एसिड करेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन। देखो, हाइड्रोजन है इसके पास तो इसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये HNO3 ये एसिडिक नेचर क्यों रखते हैं, ये एसिडिक नेचर क्यों रखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि जो एल्कोहल होता है और ग्लूकोज होता है तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है, और वो फिर एसिड नेचर क्यों नहीं होते हैं। वैन HCl एंड HNO3 आर डिजोल्व इन वाटर, जब हम इनको पानी में डालते हैं तो आयन क्या आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं या फिर H3O पॉजिटिव आयन देते हैं। इन करेक्टरिस्टिक के कारण एक्वस सॉल्यूशन में ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और अल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं ना, नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज डो नॉट शो एसिडिक करेक्टरिस्टिक। इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज होता है वो ये एसिडिक करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन क्यों करता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड प्रोड्यूस आयन, क्या आ जाता है, आयन आ जाता है, और इन्हें ये आयन चलते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दीज आयन मेक द एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक्वस सॉल्यूशन होता है आयन वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देता है। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट रिएक्ट विद कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर,
जो ड्राई गैस होती है ना HCl की, वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती? ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज ऑफ वाटर इज मस्ट, क्योंकि इसके लिए कलर चेंज होने के लिए क्या जरूरी होता है? पानी जरूरी होता है। ड्राई कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन, और जो ड्राई कंडीशन होता है वो एच पॉजिटिव आयन नहीं देगा, क्योंकि जो वाटर में डालेंगे तभी एच पॉजिटिव आयन मिलता है। सो देयर इज नो चेंज इन कलर, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why it is recommended that the acid should be added to water and not water into acid। देखो जब एसिड के अंदर वाटर मिलाया जाता है तो वाटर के अंदर एसिड क्यों नहीं मिलाया जाता, ये पूछ रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बहुत हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। व्हेन एसिड इज ड्रॉप वाइज टू वाटर देन हीट इज प्रोड्यूस। जब हम ड्रॉप से बूंद से पानी को एसिड के अंदर डालते हैं और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दिस हीट कैन ब्रेक द वेसल एंड कॉज ऑफ बर्न। और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो वेसल को तोड़ सकती है और जला भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव इफेक्ट व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। तो ये HNO3 है, वह कैसे H3O पॉजिटिव है, ये कैसे इफेक्ट डालता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के अंदर? व्हेन ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा, देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, तो क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर देगा? अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वो कम मात्रा में होगा। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम CaCO3। जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।